देखिए, सूफ़ी साहब के जब वो हयात थे तो किसी किसी मौके पर मुझे कुल जमाती के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन मैं वहाँ का रुकन नहीं था। वो अपने साथ ले जाते थे। वो अक्सर कहते भी थे कि आपको आना चाहिए, तो मैं कहता था कि आप हैं तो सब हैं। लेकिन कुल जमाती से जो हमारे कौम व मिल्लत का दर्द रखने वाले महामारी के वक्त, तो कोरोना के वक्त जो इंतकाल कर गए, यकीनन पूरे शहर के लोग, चाहे वो किसी बिरादरी, किसी मसलक, किसी अकायद के हों, सभी को अफसोस हुआ कि हमारे शहर का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि ये अफराद कौम व मिल्लत की नुमाइंदगी हर महाज पर करते थे और कौम व मिल्लत की नुमाइंदगी का हक़ अदा करते थे। उनके इंतकाल के बाद मेरे भी दिल में तमन्ना और आरज़ू हुई कि अपने जो बुज़ुर्ग, अपने जो असलाफ़ कुल जमाती से इंतकाल कर गए, तो कुल जमाती का मुझे हिस्सा बनना चाहिए और उसको ताकत देना चाहिए, क्योंकि वो गैर सियासी और गैर मुफाद परस्त तंजीम है। मैंने एक मरतबा मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी साहब से, जो हमारे शहर के बहुत ही सीनियर, समझदार, सूझबूझ रखने वाले शख्स हैं, रास्ते में मुलाकात हुई तो मैंने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया था। बहरहाल बरोज़ बुध को ग़ालिबन जो भी तारीख़ थी, उस दिन मुझे शकील फैज़ी साहब ने फ़ोन करके बुलाया। बाकायदा तमाम मेंबरान की मीटिंग में मुझे कुल जमाती में शामिल किया गया। मैंने वहाँ सवाल किया था कि मुझे किसकी जगह पर ले रहे हो, तो उन लोग, फ़िरोज़ आज़मी साहब ने बड़ा हौसला देने वाली बात कही कि हम किसी तंजीम या किसी अहबाब के इंतकाल की वजह से उसकी जगह आपको नहीं ले रहे, बल्कि आपकी सलाहियत पर हम लोगों ने कई मीटिंगों में मशवरा करके आपके नाम का इंतखाब किया। इस तरह कुल जमाती तंजीम तो किसी के इंतकाल के बाद भी उसने ऐसा काम किया है मालेगांव में कि पूरे हिंदुस्तान में उसकी मिसाल है, और वो ना कल कमज़ोर थी, ना आज कमज़ोर है, ना कल आने वाले दिनों में कमज़ोर रहेगी। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि उन लोगों की मेहराज है जो कुल जमाती के परचम तले काम करने की कोशिश कर रहे हैं। या मैं सुन्नी अशरफ एकेडमी जो 1994 में कायम हुई और सुन्नी दारुल इफ्ता 21 जून को शुरू हुआ, जिसमें मुफ्ती के फ़राइज़ मुफ्ती मोहम्मद रज़ा मरकज़ी साहब कर रहे हैं। मेरे बिरादर मोहतरम हाजी मोहम्मद रमज़ान इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 21 जून के बाद से हमारी एकेडमी से जूं दर जूं लोग जुट रहे हैं और आज 200 के करीब हम लोग पहुंचने वाले हैं कि यहाँ के मेंबर हो चुके हैं। इन सब बातों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सुन्नी अशरफ एकेडमी के जुमला अराकीन को एक मौका दिया है कौम व मिल्लत का काम करने के लिए, और उस पर सबसे बड़ी ये बात हो गई कि कुल जमाती के ज़िम्मेदारों ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी, फ़िरोज़ आज़मी साहब, शकील फैज़ी साहब और दीगर ज़िम्मेदार, कि उन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ काम करने की सलाहियत रखता हूँ। मैं तमाम सुन्नी मकतब फ़िक्र के लोगों को लेकर इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर कौम, मुल्क और मिल्लत के लिए काम करूँगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ी तादाद मेरे अहबाब की है, और सुन्नी होने के नाते नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी मुसलमान होने की वजह से आज हमारे बुज़ुर्गों के शौशे मुक़द्दसा के कहते हैं कि कलमे की बुनियाद पर रोड पर सब इकट्ठा हो जाओ। बस उसी बात को कि नफ़रत किसी से नहीं, मोहब्बत सब के लिए, ये एक आवाज़ है जो किचौचा शरीफ से निकली है। इसी आवाज़ पर मैं लब्बैक कहते हुए हर समाज, हर बिरादरी, हर मसलक, जो भी मज़लूम है उसका साथ, रात हो या दिन हो, इंशाअल्लाह ताला कुल जमाती के ज़िम्मेदारों ने जो मुझ पर भरोसा किया है उन पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा, और हर महाज पर उनके साथ कांधे से कांधा मिलकर मैं काम करूँगा, क्योंकि उसमें बहुत बासलाहियत लोग पहले से शामिल है।
मुझे खुशी होगी उनके मातहत काम करने में। देखिए, सियासत अलग चीज़ है और ख़िदमत का जज्बा एक अलग चीज़ है। ये सच कहा है आपने कि मैं एक सियासी तंजीम से, बल्कि शहर अज़ीज़ के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के कदमों से कदमा मिलाकर मैं चलता हूँ, आज भी चलता हूँ। लेकिन मैं कभी आपके चैनल के ज़रिए मैं अपनी कौम से, अपनी मिल्लत से ये वादा करता हूँ कि अल्लाह को गवाह रख के कहता हूँ कि कभी अगर ऐसा, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कुल जमाती तंजीम में मैं अपनी सियासी मुफाद को इस्तेमाल करूँ, बल्कि मैं हमेशा कौम और मिल्लत के लिए काम करूँगा। और अगर मुझे ऐसा लगा, ये मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल हमेशा कहते हैं कि खिदमत खल्क के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता सियासत है, अगरचे उसका सही इस्तेमाल किया जाए। तो मैं कभी सियासत को अपनी रोटी रोजी नहीं समझा। मैं मुफ्ती साहब के भी साथ हूँ तो इस बुनियाद पे हूँ कि उनके साथ रहकर कौम का काम करना है, मिल्लत का काम करना है। और शायद आप लोगों को पता होगा कि अक्सर बड़े जलसों में मैंने ये ऐलान किया है कि मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं मेरी कौम और मिल्लत के लिए काम कर रहा हूँ। अगर वक्त तो ज़रूरत ऐसा पड़ी कि एक तरफ सियासत है, एक तरफ कुल जमाती तंजीम है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं कुल जमाती तंजीम को अव्वलियत दूंगा। वो मेरे लिए कोई सबसे अहम कुल जमाती तंजीम है, मेरी कौम है, मेरा मुल्क है, मेरी मिल्लत है इंशाअल्लाह ताला। भाई देखिए, हम लोग अशरफ एकेडमी 1995 में कायम किए। अकाबिरीन उम्मत ने, हमारे असलाफ ने इस अदारे को कायम किया। हम लोग बहुत छोटे थे, 25 साल पहले की बात है। बहरहाल हम लोगों का मकसद जो भी हो, आज हमारा जो अज़्म है, जो इरादा है हम सब का और तमाम अराकीन का, कि हम लोग खिदमत खल्क करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग 12 अगस्त से इंशाअल्लाह ताला, हमारे शहर में जो बहुत बड़ी कमी है, रिश्ते नाते जो लगाते हैं, पैसा लेते हैं, रिश्ता सही नहीं होता, तो मियारी ख़ानदान, मियारी रिश्ता और ऐसा रिश्ता लगाएंगे हम कि आगे चलकर उनकी अजवाज़ी ज़िंदगी में कोई इंतशार ना हो। 12 अगस्त से वो काम शुरू कर रहे हैं। बहन बेटियां जो किसी भी वजह से मायके में हैं, ना इत्तेफाकी बुनियाद पर, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम अराकीन ने और बिलखुसूस मैं कम से कम तो कई हज़ार लड़कियों को हम पहुंचाए हैं, लेकिन उसका कोई रजिस्टर नहीं बनाते थे। अब जो है तो बाकायदा रजिस्टर बनाकर बहन बेटियों को उनकी जगह पर भेज रहे हैं। और भी आगे हम लोगों का बहुत अज़्म व इरादा है कि राह चलते जो ज़ईफ़ लोग हैं, जिनका घर नहीं है, उनका कोई वारिस नहीं है, तो ऐसा हम लोग का एक इरादा है कि एक बड़ा हॉल कहीं पर बनाएंगे, चाहे कारपोरेशन से ले, चाहे किसी से ले, चाहे किसी मुखय्यर कौम मिल्लत से लेकर, वहाँ पर ऐसे ज़ईफ़ जो बेयार व मददगार रोड पर भीख मांगते हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है, ऐसे ज़ईफ़ लोगों को हम लोग वहाँ नर्सों और डॉक्टर रख कर उनका देख रेख करवाएंगे, खादिम रखेंगे और उन्हें भीख मांगने से, रोड पे भटकने से उनको बचाएंगे। और तालीमी मैदान में जो बच्चे हमारी नज़र में बहुत अच्छे हैं, लेकिन माली कमज़ोरी की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे, तो इंशाअल्लाह हमारे दफ्तर से उनकी माली मदद की जाएगी। ये सारे काम हम लोग इंशाअल्लाह करने के लिए तैयार हैं। आज मैं अपनी कौम से सिर्फ़ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज पूरी दुनिया में और बिलखुसूस हिंदुस्तान में किसी से छुपा नहीं है कि मुसलमानों का क्या हाल है, और हिंदुस्तान में किसी भी मज़हब के मानने वाले मज़लूमों का क्या हाल है। तो आज हमारे देश की तामीर और तरक्की के लिए हम उस वक्त देश को तामीर कर सकते हैं, तरक्की दे सकते हैं, जब सारे हिंदुस्तानी एक हो जाएं। तो हमें ज़ालिमों के मुकाबले में मज़लूमों को इकट्ठा करना है और हम सब मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने शहर की तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो सुन्नी अशरफ एकेडमी के इस अच्छे काम में मददगार बने, उनका हिस्सा बने, हमको ताकत दें। सबका साथ होगा तो इंशाअल्लाह काम आसान होगा।